जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो यूपी में सुपर टेट आने वाला नहीं है, आप लोग देखे ही होंगे और मैं भी एक वीडियो बनाई हूँ। तो शिक्षा मंत्री का फिर से यही कहना है कि अभी जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो होता है यूपी में ठीक है, तो अभी वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी बीएड बीटीसी करते रहिए। अभी टीचर वैकेंसी नहीं आने वाली है, यानी सुपर टेट नहीं आने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस के बारे में। तो केवीएस ज़रूर आएगा, इस बार ज़रूर आएगा केवीएस। और केवीएस के बारे में मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और इसका एज क्या है और कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने नंबर का होता है और इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा देखने पर ही समझ में आएगा। तो बात करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम के बारे में। केवीएस बहुत ही अच्छा होता है। उसमें अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे होता है। तो सेंट्रल लेवल पे हर सुविधा बहुत अच्छी होती है कि किसी भी स्टेट के टीचर में सुविधा नहीं मिलती है जो केवीएस में मिलता है। तो केवीएस बहुत अच्छी वैकेंसी, मतलब बहुत अच्छा पद होता है केवीएस में टीचर का। तो इसमें फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं केवीएस में टीचर के लिए। तो जो लोग डीएलएड किए हैं, यानी बीएड बीटीसी जो लोग किए हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे केवीएस में ये होता है कि कहीं पे भी आप लोग का ज्वाइनिंग हो सकता है, इंडिया में कहीं पे भी। और अगर इंडिया के कहीं के भी हैं, इंडिया में कहीं से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं टीचर के लिए, अगर डीएलएड यानी बीएड बीटीसी किए हैं तो। और इसमें पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबका सीट होता है। तो पीआरटी में पहले तो सब लोग अलाउड थे, लेकिन जब से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो पीआरटी में केवल अब डीएलएड ही अलाउड होंगे, उसमें बीएड वाले नहीं होंगे। बीएड वालों के लिए है टीजीटी पीजीटी। तो इस बार वैकेंसी आएगी तो पीआरटी में केवल डीएलएड वाले होंगे और एनआईओएस डीएलएड वाले भी अब वैलिड हो ही गए हैं। पहले निकाल दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से एनआईओएस डीएलएड और जो डीएलएड हैं पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी में बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसका एज देखें तो एज पीआरटी के लिए 30 और 5-5 साल बढ़ते जाता है। तो पीआरटी में 30 हो गया, टीजीटी में 35 हो गया, पीजीटी में 40 हो गया। तो 30 से स्टार्ट होता है, 5-5 साल बढ़ते जाता है। और महिलाओं की बात करें तो 10 साल का और छूट मिलता है। अगर पीआरटी में फॉर्म भरना है, कोई महिला 30 साल की हो गई है तो उसे 10 साल और छूट मिलेगा, यानी अगर महिला है तो 40 साल तक उसमें फॉर्म भर सकती है, लेकिन पुरुष 30 साल तक ही भर सकते हैं। तो एज हो गया। और इसमें जो SC ST के होते हैं उनके लिए 5 साल का छूट मिलता है, अगर 30 के हैं तो 35 तक, और ओबीसी के हैं तो 3 साल का छूट मिलता है, अगर 30 के हैं तो 33 तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो जनरल के होंगे 30 तक भरेंगे पीआरटी में, और टीजीटी में 35, पीजीटी में 40। तो एज हो गया। और पीआरटी में जो लोग डीएलएड किए हैं वो भर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में बीएड वाले भर सकते हैं। तो इसका क्वालिफ़िकेशन भी हो गया। तो और यह ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो इसके क्वालिफ़िकेशन हो गया, एज हो गया। इसका सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से आएंगे। पहले 180 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटा टाइम मिलता है। और 180 क्वेश्चन मतलब 4 पार्ट में बटा हुआ है, किसमें कौन कौन सा आएगा। 3 घंटे टाइम मिलने वाले हैं और इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो 70 और 30 के रेशियो में बटा हुआ है। 70 में एग्ज़ाम होता है और 30 के रेशियो में 70-30 के रेशियो में बटा हुआ है। पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो पहले एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो सब्जेक्ट देखे
पार्ट 1 में हिंदी है, इंग्लिश है 20 नंबर का, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों 20 नंबर के आते हैं। और पार्ट 2 जीए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होता है, और रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब मिला के 20 नंबर के आते हैं। और पार्ट 3 की बात करें तो पेडागॉजी होता है। पेडागॉजी पीआरटी में 60 नंबर का आता है। और ये हिंदी इंग्लिश 20 नंबर सबके लिए है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए है। और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर 20 नंबर, ये भी सबके लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए है। लेकिन पार्ट 3 में पेडागॉजी पीआरटी के लिए देखें तो 60 नंबर का है, और टीजीटी पीजीटी के लिए 40 नंबर का आता है। और पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है 80 नंबर का। इसमें क्या क्या आता है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश आएगा, ईवीएस आएगा और मैथमेटिक्स आएंगे। तो पार्ट 4 टोटल 80 नंबर का होता है। इसमें भी हिंदी इंग्लिश आएगा, ईवीएस आएगा और मैथमेटिक्स आएगा। तो ये सारे एनसीईआरटी से होते हैं, यानी एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे ग्रामर, वोकैब, पैसेज अक्सर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो जो सेकेंड लेवल होता है सीटेट में सेकेंड लेवल जो मैथ होता है उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीजीटी पीजीटी के लिए देखें तो इसमें पार्ट 4 में टीजीटी पीजीटी के लिए 100 मार्क्स होंगे, यानी पार्ट 4 में पीआरटी के लिए 80 मार्क्स होंगे, यानी 80 क्वेश्चन होगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स। जितने क्वेश्चन है उतने नंबर का होता है। और टीजीटी पीजीटी में आप जिस सब्जेक्ट से किए हो उस सब्जेक्ट से स्पेशल पूछा जाता है। तो टोटल हो गए 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन और 3 घंटे टाइम। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 180 क्वेश्चन है, 180 नंबर है और सब हो गया। और 3 घंटे का टाइम है, टाइम कम नहीं पड़ता है। तो इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी पोस्ट होती है। किसी भी स्टेट टीचर में इतना सुविधा नहीं मिलता है जितना कि केवीएस वालों को मिलता है। तो तैयारी इसकी अगर आप करना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन हो सके तो फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। तो फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर जिसको तैयारी करना है केवीएस का, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 2-3 महीने का टाइम मिलता है और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जिसको भी तैयारी करना है अभी से तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सुपर डेट आने वाला नहीं है। तो केवीएस है और बिहार में टीआरई 4 आने वाला है, यही 2 एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को अगर तैयारी करना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। ओके बाय, जय हिंद।